पूस की रात थी। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। पिपलौद गांव जाने वाला रास्ता खेतों के बीच से होकर गुजरता था। उस रास्ते पर सन्नाटा ऐसा था कि अगर जमीन पर पत्ता भी गिरे तो उसकी आवाज दिल को दहला दे। दूर दूर तक गन्ने के खेत थे जो अंधेरे में किसी फौज की तरह खड़े दिखाई दे रहे थे। इस सुनसान रास्ते पर एक बैलगाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। बैलगाड़ी के पहियों की चर्र चर्र आवाज रात के सन्नाटे को चीर रही थी। बैलगाड़ी चला रहा था रामदीन, गांव का एक पुराना किसान, और पीछे बैठा था बिरजू, जो अपने मामा के घर शादी में शामिल होने आया था। बिरजू शहर में काम करता था, लेकिन उसका बचपन इसी गांव की मिट्टी में बीता था। बैलगाड़ी के नीचे लटक रही लालटेन हवा के झोंकों से हिल रही थी, जिससे बैलों की लंबी परछाइयां सड़क पर नाच रही थी। ठंड इतनी थी कि बिरजू ने अपनी लोई कसकर ओढ़ रखी थी। हीरा, मोती, चल बेटा, थोड़ा तेज चल। ये नहर वाला मोड़ मुझे कतई पसंद नहीं है। यहाँ की हवा में एक अजीब सा भारीपन रहता है। काका, आप बेकार में डर रहे हैं। बचपन में तो हम इसी रास्ते पर दिन रात खेलते थे। अब क्या बदल गया है? और ये कोहरा तो हर साल पड़ता है। चुप रह लल्ला, शहर की हवा लग गई है तुझे। दिन की बात और है, पर अमावस की रात को ये रास्ता इंसानों का नहीं रहता। तुझे याद नहीं, इसी नहर के पुल पर 10 साल पहले वो नई बहू मरी थी। कौन नई बहू? वो रूपा, जिसे दहेज के लिए मार दिया गया था। काका ने गहरी सांस ली। उसका शव 3 दिन तक इसी नहर के कीचड़ में फंसा रहा था। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी अपनी डोली का इंतजार करती है। जो भी नई उम्र का लड़का यहाँ से गुजरता है, उसे वो अपना दूल्हा समझ लेती है। बिरजू को काका की बातों पर हंसी तो आई, लेकिन माहौल इतना डरावना था कि वो हंस नहीं सका। तभी बैलों ने अचानक रंभाना शुरू कर दिया। वे जमीन पर पैर पटकने लगे और आगे बढ़ने से मना कर दिया। लालटेन की लौ, जो अब तक ठीक चल रही थी, अचानक फड़फड़ाने लगी और नीली पड़ गई। हवा में एक अजीब सी खुशबू फैल गई, चमेली के तेल और सड़े हुए मांस की मिली जुली गंध। काका, ये खुशबू कैसी है और बैल क्यों रुक गए? नीचे मत उतरना बिरजू, चाहे कुछ भी हो जाए, बैलगाड़ी से नीचे मत उतरना, वो आ गई है। बिरजू ने डरते डरते गन्ने के खेत की तरफ देखा। कोहरे के बीच खेत की मेड़ पर एक आकृति बैठी थी। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसके हाथ में हरी हरी चूड़ियां थीं, जो अंधेरे में चमक रही थीं, और अपने पैरों को नहर के पानी में लटकाए बैठी थी। वो कुछ गुनगुना रही थी, कोई लोकगीत, लेकिन उसकी आवाज में दर्द नहीं, एक विभत्स खुशी थी। बन्नी को बन्ना मिल गया, अब डोली उठेगी। कहारो, जरा धीरे चलो। बिरजू का खून जम गया। वो आकृति धीरे धीरे उठी। उसके पैरों में भारी पायल बंधी थी। छम छम। जैसे ही वो बैलगाड़ी की तरफ मुड़ी, हवा का एक तेज झोंका आया और लालटेन बुझ गई। अब सिर्फ चांद की धुंधली रोशनी थी। बिरजू ने देखा कि वो औरत बैलगाड़ी की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन वो चल नहीं रही थी। वो हवा में तैर रही थी, और उसके पैर जमीन पर नहीं थे, और वे उल्टे थे, एड़ियां आगे की तरफ और पंजे पीछे की तरफ। जय बजरंगबली, भागो हीरा, भागो मोती। काका ने बैलों को इतनी जोर से चाबुक मारा कि बैल दर्द के मारे पागल हो गए। वे बिना रास्ता देखे सरपट भागे। बैलगाड़ी हवा में उछलने लगी। बिरजू ने गाड़ी का डंडा पकड़ लिया ताकि वो गिर न जाए। पीछे से पायल की आवाज तेज होती गई। और साथ में एक खिलखिलाती हुई हंसी। कहाँ जाओगे मेरे राजा? मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ। वे लोग भागते भागते गांव की सीमा में दाखिल हुए। गांव के हनुमान मंदिर का झंडा देखते ही पायल की आवाज आनी बंद हो गई, लेकिन वो चमेली के तेल की बदबू अभी भी बिरजू के कपड़ों से आ रही थी। घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। बिरजू की नानी सुमित्रा देवी इंतजार कर रही थीं। बैलगाड़ी को बदहवास हालत में देख वे समझ गईं कि कुछ बुरा हुआ है। हाय राम, सत्यानाश, इसे छूना मत कोई। नानी पीछे हट गई। इसके ऊपर उसकी नजर पड़ गई है। रामदीन, तू इसे नहर वाले रास्ते से क्यों लाया? नानी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा डर गया था। वो कोई वहम होगा। वहम?
अपनी गर्दन देख शीशे में। बिरजू ने पास रखे लोटे के पानी में अपनी परछाई देखी। उसकी गर्दन पर ठीक कान के पीछे मेहंदी के लाल रंग से एक निशान बना हुआ था। वो निशान होठों का था, जैसे किसी ने उसे चूमा हो। बिरजू के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने तो उसे छुआ भी नहीं था, तो ये निशान कैसे आया? उसने तुझे वर चुन लिया है, अब वो तुझे लेने आएगी। आज रात अमावस है, ये घर की दहलीज पार नहीं कर सकती, लेकिन अगर तूने इसे बुलाया तो भगवान भी नहीं बचा पाएगा। बिरजू को घर के सबसे अंदर वाले कमरे में बंद कर दिया गया। कमरे के चारों तरफ गोबर और गंगा जल का लेप किया गया। दरवाजे पर नीम की पत्तियां और लोहे का चिमटा टांगा गया। बिरजू चारपारी पर लेटा था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बाहर गांव में सन्नाटा था। रात के 2 बज रहे थे। अचानक बिरजू को अपने कमरे की छत पर आवाज सुनाई दी। खनक खनक, चूड़ियों की आवाज, जैसे कोई छत पर रेंग रहा हो। और फिर छत के रोशनदान से जहां से थोड़ी सी चांदनी आ रही थी, वहां एक लाल साड़ी का पल्लू लटकता हुआ दिखाई दिया। बिरजू, ओ बिरजू, देख मैं आ गई। तूने वादा किया था ना, देख मैंने लाल जोड़ा पहना है। बस एक बार बाहर आ जा, हम साथ चलेंगे। बिरजू ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन वो आवाज उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? बेटा बिरजू, दरवाजा खोल, मैं नानी हूँ। पंडित जी आए हैं, तुझे रक्षा सूत्र बांधना है। जल्दी खोल बेटा, बाहर बहुत ठंड है। बिरजू चारपाई से उठा। उसे लगा नानी आई है। वो दरवाजे की कुंडी खोलने के लिए आगे बढ़ा। उसका हाथ कुंडी पर था। तभी उसकी नजर दरवाजे के नीचे गई। दरवाजे के नीचे से लाल रंग का पानी, जैसे खून जैसा, अंदर रिस रहा था। और उस पानी की गंध वही चमेली का तेल। नानी के पैनों से खून क्यों निकलेगा? और नानी इतनी मीठी आवाज में कभी बात नहीं करती। बिरजू पीछे हट गया। तू नानी नहीं है, चली जा यहां से, वो चिल्लाया। जैसे ही उसने ये कहा, बाहर वाली चीज का नाटक खत्म हो गया। दरवाजे पर एक जोरदार लात पड़ी। धड़ाम, पूरा कमरा हिल गया। और फिर वो आवाज, जो अब किसी औरत की नहीं बल्कि एक भूखी डायन की थी। दरवाजा तो तुझे खोलना ही पड़ेगा बिरजू। मैंने तुझे अपनी निशानी दी है, गर्दन का निशान। तू मेरा है, मेरा दूल्हा है। बिरजू कोने में दुबक गया। उसने देखा कि कमरे की दीवारों पर लाल रंग के पंजों के निशान अपने आप उभरने लगे थे। वो निशान धीरे धीरे बिरजू की तरफ बढ़ रहे थे। वो घर के अंदर नहीं आ सकती थी, लेकिन उसका जादू अंदर आ चुका था। कमरे के अंदर की हवा अब सांस लेने लायक नहीं बची थी। बिरजू चारपाई के नीचे दुबका हुआ था। उसका शरीर बुखार से तप रहा था, लेकिन हाथ पैर बर्फ जैसे ठंडे थे। दीवारों पर जो लाल पंजों के निशान उभरे थे, वे अब स्थिर नहीं थे। वे रेंग रहे थे, जैसे हजारों लाल मकड़ियां दीवारों पर चल रही हों। वे निशान धीरे धीरे छत की ओर बढ़ रहे थे, ठीक उस रोशनदान के पास जहां से थोड़ी देर पहले वो लाल साड़ी लटकी थी। बाहर ओसारे बरामदे में बिरजू की नानी सुमित्रा, मामा गजाधर और रामदीन काका बैठे थे। बीच आंगन में एक बड़ी सी आग जलाई गई थी, जिसमें नीम की पत्तियां डाली जा रही थीं। नीम का कड़वा धुआं पूरे घर में फैल रहा था। अरे रामदीन, तूने और लकड़ियां क्यों नहीं डाली? आग बुझने मत देना। अगर धुआं कम हुआ तो वो नीचे उतर आएगी। देख नहीं रहा छत पर कैसे बिल्ली की तरह चल रही है? काकी, मैं तो पूरा गट्ठर ले आया हूँ, पर ये हवा आग को जलने ही नहीं दे रही। माचिस की तीली भी 10 बार में 1 बार जल रही है। ये साधारण हवा नहीं है, ये उसकी सांस है। माँ, मुझे लगता हमें बाबा भैरों को बुलाना चाहिए। ये घर के टोटके अब काम नहीं करेंगे। बिरजू अंदर चिल्ला रहा है। अगर उसने डर के मारे दरवाजा खोल दिया तो? पागल हो गया है गजाधर। इतनी रात को शमशान के पास कौन जाएगा बाबा को बुलाने? जो जाएगा वो वापस नहीं आएगा। हमें बस सूरज निकलने तक बिरजू को जगाए रखना है। तभी कमरे के अंदर से बिरजू के जोर जोर से रोने और दरवाजा पीटने की आवाज आई। धड़ धड़ धड़। नानी, मामा, बचाओ, ये अंदर आ गई है। दीवारों से खून निकल रहा है। मुझे यहाँ से निकालो, मेरा दम घुट रहा है। बिरजू की आवाज सुनकर गजाधर मामा दरवाजे की तरफ दौड़े। उनका हाथ कुंडी पर गया ही था कि नानी ने दौड़कर उनका हाथ पकड़ लिया।
नानी की पकड़ में इतनी ताकत थी कि गजाधर हिल भी नहीं पाए। खबरदार गजाधर, अगर तूने कुंडी खोली तो तू अपना भांजा खो देगा। वो यही चाहती है, वो अंदर नहीं है, वो उसके दिमाग के साथ खेल रही है। लेकिन माँ वो रो रहा है, वो कह रहा है खून निकल रहा है। अगर सच में कुछ हुआ तो? बिरजू बेटा सुन, अपनी आंखें बंद कर ले, हनुमान चालीसा पढ़। जो तुझे दिख रहा है वो सच नहीं है, वो सब धुआं है बेटा, धुआं। तू बस कुंडी मत खोलना। बुढ़िया, तू उसे कब तक बचाएगी? उसका तिलक सगाई हो चुका है मेरे साथ। देख, मैंने उसे कंगन पहना है। ये आवाज बिरजू की नहीं थी। ये आवाज किसी ऐसी औरत की थी जिसका गला रेता गया हो, फटी हुई और डरावनी। नानी एक कदम पीछे हट गई। रामदीन काका ने आग में और नीम झोंक दिया। अचानक छत से खपरेल यानी टाइल्स टूटने की जोरदार आवाज आई, छनाक, और आंगन के बीचों बीच आग के पास ऊपर से कुछ गिरा। सबने देखा वो हरी कांच की चूड़ियां थीं, टूटी हुई चूड़ियां, और उनके साथ खून की कुछ ताजा बूंदें भी गिरी जो आग में गिरते ही छन छन करके जल गई। अरे बारातियों, स्वागत नहीं करोगे? बारात आ गई है। ढोल कहाँ है? शहनाई क्यों नहीं बज रही? हे डायन, क्यों पीछे पड़ी है इस बच्चे के? उसकी शादी तय हो चुकी है शहर में, वो तेरा नहीं हो सकता, उसे छोड़ दे। शहर वाली? वो तो जीती जागती है रामदीन, उसे तो मौत का स्वाद भी नहीं पता। मैं उसे वो सुख दूंगी जो कोई जिंदा औरत नहीं दे सकती। मैं उसे अपनी दुनिया में ले जाऊंगी, नहर के नीचे ठंडे पानी के महल में। मैं इसे मार डालूंगा। त्रिशूल हवा में लहराते हुए, नीचे आ, अगर हिम्मत है तो सामने आ। गजाधर मामा के ललकारते ही हवा एकदम से रुक गई। सन्नाटा छा गया। आग की लपटें सीधी हो गईं और फिर आंगन के कोने में जहां तुलसी का चौरा था, वहां एक परछाई उभरी। वो लाल साड़ी वाली थी। उसके हाथ बहुत लंबे थे और तुलसी के पौधे को छू रहे थे। जैसे ही उसने तुलसी जल गई। अब घर की रक्षा कौन करेगा? गजाधर, मेरे देवर, तुम भी तो कितने जवान हो। बिरजू न सही, तुम ही आ जाओ मेरे पास। देखो, मेरा चेहरा तो देखो। वो डायन धीरे धीरे अपना घूंघट उठाने लगी। गजाधर मामा जैसे सम्मोहित हो गए। उनकी आंखें उस लाल साड़ी पर टिक गईं। वे धीरे धीरे उस कोने की तरफ बढ़ने लगे। होश में आ गजाधर, जोर से थप्पड़ मारते हुए। वो तेरी भाभी नहीं, तेरी मौत है। पानी पड़ते ही गजाधर को झटका लगा। वे होश में आए और पीछे गिरे। वो परछाई वहां से गायब हो गई और फिर से छत पर पहुंच गई। इस बार उसका गुस्सा बढ़ गया था। तुम सब बीच में आ रहे हो। अब मैं खेल नहीं खेलूंगी, अब मैं अंदर आऊंगी। कमरे के अंदर बिरजू को लगा जैसे छत नीचे आ रही है। छत की लकड़ी की कड़ियां चरमराहट के साथ झुकने लगीं। बिरजू ने देखा कि रोशनदान से अब लाल साड़ी नहीं बल्कि लंबे लंबे काले बाल अंदर आ रहे थे। वे बाल सांपों की तरह रेंगते हुए नीचे फर्श की तरफ बढ़ रहे थे। उन बालों से पानी टपक रहा था, गंदा कीचड़ वाला पानी। रामदीन काका, नानी, छत टूट रही है। उसके बाल मुझे छू रहे हैं। ये बाल चल रहे हैं। माँ, अब और इंतजार नहीं हो सकता। मैं बाबा भैरों को लाने जा रहा हूँ, चाहे जान चली जाए। नहीं, तू बाहर नहीं जाएगा। अगर तूने दहलीज पार की तो वो तुझे मार देगी। रामदीन, तू पिछवाड़े से जा। हनुमान मंदिर से सिंदूर और कलावा, रक्षा सूत्र लेकर आ। भाग। लेकिन काकी, पिछवाड़े में तो घना जंगल है। मरता क्या न करता। जा, और पीछे मुड़कर मत देखना। रामदीन काका ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पिछले दरवाजे से अंधेरे में कूद गए। इधर कमरे में उन काले बालों ने बिरजू के पैरों को जकड़ना शुरू कर दिया था। बाल उसके टखनों पर लिपट गए थे और उसे ऊपर छत की तरफ खींच रहे थे। छोड़ मुझे, छोड़ नानी। नानी नहीं बचाएगी। देख, मैं आ गई। मैंने कहा था ना, हम साथ चलेंगे। बिरजू ने ऊपर देखा। रोशनदान से उसका चेहरा झांक रहा था। इस बार घूंघट नहीं था, चेहरा सड़ा हुआ था। उसकी नाक गायब थी और गालों पर मांस के लोथड़े लटक रहे थे। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई नई नवेली दुल्हन शर्मा रही हो। ये विरोधाभास सबसे ज्यादा डरावना था। तू क्या है?
तुझे क्या चाहिए? मुझे तेरा प्यार चाहिए बिरजू, और तेरी सांसें। एक बार दरवाजा खोल दे, बस एक बार। हम इस कमरे को ही अपनी दुनिया बना लेंगे। तभी बाहर आंगन में एक और घटना घटी। नानी और गजाधर मंत्र पढ़ रहे थे, तभी मुख्य दरवाजा जोर से बजा। धड़ धड़ धड़। काकी, दरवाजा खोलो, मैं सिंदूर ले आया हूँ, जल्दी खोलो, वो मेरे पीछे पड़ी है, मुझे मार डालेगी। रामदीन आ गया। गजाधर, जल्दी कुंडी खोल। अभी खोलता हूँ काका। गजाधर ने कुंडी पर हाथ रखा, तभी नानी की नजर जमीन पर पड़ी। दरवाजे के नीचे से कीचड़ और पानी अंदर आ रहा था। रामदीन तो सूखे रास्ते से गया था, कीचड़ कहां से आया? और रामदीन की आवाज में दर्द नहीं था, एक अजीब सी जल्दबाजी थी। रुक जा गजाधर, मत खोल, ये रामदीन नहीं है। अरे बुढ़िया, तू बहुत चालाक बनती है। रामदीन तो अभी मंदिर पहुंचा भी नहीं है, वो तो जंगल में भटक रहा है मेरे साथियों के साथ। माँ, अगर रामदीन काका नहीं आए तो बिरजू को कौन बचाएगा? छत टूटने वाली है। कमरे के अंदर बिरजू की पकड़ ढीली हो रही थी। वो बाल उसे धीरे धीरे ऊपर खींच रहे थे। उसके पैर जमीन से 1 फुट ऊपर उठ चुके थे। बिरजू ने आखिरी उम्मीद में अपनी जेब टटोली। उसकी जेब में माचिस की डिब्बी थी जो वो बीड़ी पीने के लिए रखता था। उसने कांपते हाथों से माचिस निकाली। जय बजरंग बली! उसने एक तीली जलाई और उन बालों को लगा दी जो उसके पैर में लिपटे थे। बालों में आग लगते ही एक भयानक चीख गूंजी। आ! ये चीख इतनी तेज थी कि घर के सारे कांच के बर्तन टूट गए। छत पर बैठी वो डायन तड़पने लगी। उसकी पकड़ ढीली हुई और बिरजू धड़ाम से चारपाई पर गिरा। आग? तूने अपने सुहाग को जलाया? अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी बिरजू। अब मैं दरवाजा तोड़ कर आऊंगी। अब छत से आवाज आनी बंद हो गई, लेकिन कमरे के दरवाजे पर भारी धक्के लगने शुरू हो गए। धम धम धम। दरवाजा लकड़ी का था और वो अपनी चूलों से उखड़ने लगा। बाहर नानी और मामा लाचार खड़े थे क्योंकि दरवाजा अंदर की तरफ से बंद था और बिरजू उसे खोल नहीं सकता था क्योंकि बाहर डायन खड़ी थी। कमरे और आंगन के बीच में नहीं, बल्कि वो अब किसी भी रूप में आ सकती थी। तभी आंगन के बीच में जहां तुलसी जली थी, वहां की जमीन फटने लगी। डायन अब छत से नहीं, पाताल से घर के अंदर जमीन खोद कर निकलने की कोशिश कर रही थी। रात के 3 बज चुके थे। पिपलौद गांव में सन्नाटा था, लेकिन बिरजू के घर में मौत का तांडव चल रहा था। कमरे के अंदर बिरजू डर से कांप रहा था और बाहर आंगन में नानी और मामा लाचारी से खड़े थे। तुलसी के चबूतरे के पास की जमीन अब पूरी तरह फट चुकी थी। वहां से काला गाढ़ा कीचड़ उबल रहा था, जिसमें से सड़े हुए पानी की भयानक बदबू आ रही थी। वो कीचड़ धीरे धीरे एक आकृति ले रहा था। हे भगवान, ये तो पाताल से निकल रही है। रामदीन कहाँ रह गया? अब तो बस हनुमान जी ही बचा सकते हैं। मैं कुल्हाड़ी लाता हूँ। अगर रामदीन काका नहीं आए तो मैं खुद इसका सिर काट दूंगा। तभी वो कीचड़ वाली आकृति पूरी तरह बाहर आ गई। वो लाल साड़ी में लिपटी हुई थी, लेकिन उसका शरीर इंसानी नहीं था। उसके हाथ पैर बहुत लंबे और पतले थे, जैसे सूखी लकड़ियां हों। उसका चेहरा अब घूंघट में नहीं था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और मुंह से काला धुआं निकल रहा था। उसने एक हाथ बढ़ाया और हवा में मामा को पकड़ लिया बिना छुए। मामा का गला घुटने लगा और वे हवा में लटक गए। कहाँ जा रहे हो देवर जी? बारात का स्वागत तो करो। रामदीन तो जंगल में भटक गया है। मेरे साथी उसे घेरे हुए हैं। वो अब सुबह तक नहीं आएगा। छोड़ दे मेरे बेटे को। तू डायन है पर मैं भी माँ हूँ। मेरी बद्दुआ तुझे भस्म कर देगी। बद्दुआ? तेरी बद्दुआ मेरे श्राप से बड़ी नहीं है बुढ़िया। मैं तो प्यार की प्यासी हूँ। बिरजू मेरा है, उसने मुझे वचन दिया है। डायन ने मामा को जमीन पर पटक दिया और कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने अपना लंबा काला हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां दरवाजे की लकड़ी के आर पार निकल गईं, जैसे वो मक्खन हो। उसने अंदर से कुंडी खोल दी। नहीं, मत आना, दूर रहो। दरवाजा चरमराते हुए खुला। बिरजू कोने में डायन कमरे में दाखिल हुई। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। उसके पीछे पीछे काला पानी भी कमरे में आ गया।
उसने बिरजू को देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इतनी चौड़ी थी कि गालों की खाल फट गई। आओ मेरे राजा, बारात तैयार है, डोली सजा दी है मैंने, बस तुम्हारे बैठने की देर है। उसने बिरजू का हाथ पकड़ा। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। बिरजू का शरीर सुन्न पड़ गया। वो चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। वो उसे घसीटते हुए बाहर आंगन में ले आई। आंगन में मामा और नानी बेहोश पड़े थे डायन के वार से। डायन बिरजू को लेकर मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ी। वो उसे अपने साथ नहर ले जाना चाहती थी। आज मैं मर जाऊंगा, ये मुझे ले जाएगी। हे बजरंग बली, अगर आप सच में हैं तो मुझे बचा लीजिए। तभी जंगल की तरफ से एक तेज आवाज आई, धम धम धम। ये आवाज किसी जानवर की नहीं बल्कि दौड़ते हुए इंसान के कदमों की थी। और फिर एक जोरदार शंखनाद हुआ, शंख ध्वनि। डायन रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। मुख्य दरवाजे पर रामदीन काका खड़े थे। उनके कपड़ों पर कीचड़ और खून के धब्बे थे। शायद जंगल में संघर्ष हुआ था, लेकिन उनके हाथ में एक चमकता हुआ त्रिशूल था और उनके माथे पर ताजा सिंदूर लगा था। उनके साथ गांव के पुजारी पंडित दीनानाथ भी थे। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाये विच्चे, छोड़ दे इस बालक को, ये तेरा ग्रास नहीं है। ये मेरा है, मैंने इसे चुना है। तुम बीच में मत आओ पंडित, मैं तुम्हें भी मार दूंगी। डायन ने अपना दूसरा हाथ उठाया और एक अदृश्य शक्ति से पंडित जी पर वार किया। पंडित जी पीछे गिरे। रामदीन काका ने त्रिशूल तान दिया। आज आर पार की लड़ाई होगी। बिरजू, अपनी जेब से माचिस निकाल और इसके पल्लू में, साड़ी में आग लगा दे। ये माया जाल है, कपड़ा असली है। बिरजू का शरीर अभी भी शून्य था, लेकिन काका की आवाज ने उसे थोड़ी हिम्मत दी। उसका हाथ जेब में गया। माचिस गीली हो चुकी थी पसीने से। हे भगवान, एक तीली, बस एक तीली जल जाए। उसने पहली तीली रगड़ी, टूट गई। दूसरी बुझ गई। डायन हंसने लगी। कोशिश बेकार है, मेरी साड़ी आंसुओं से भीगी है, ये नहीं जलेगी। डायन ने बिरजू को कंधे पर उठा लिया और हवा में उड़ने लगी। वो छत की तरफ जा रही थी। तभी नीचे पड़े गजाधर मामा को होश आया। उन्होंने देखा कि बिरजू ऊपर जा रहा है। पास ही जलती हुई अखंड ज्योत यानी कि दीपक रखा था। मामा ने पूरी ताकत लगाकर वो जलता हुआ दीपक उठाया और पूरी ताकत से ऊपर फेंका। दीपक सीधा डायन की लाल साड़ी पर जा गिरा। साड़ी में, जो शायद पुरानी और सूखी थी, आग पकड़ ली। भभक! आग की लपटें तेजी से ऊपर उठी। डायन चीखी, नहीं, मेरा सुहाग, मेरी साड़ी जल रही है। आह आह। उसकी पकड़ ढीली हो गई। बिरजू ऊपर से सीधा नीचे आंगन में मामा की गोद में आ गिरा। डायन हवा में जल रही थी। वो इधर उधर भागने लगी, आग बुझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन ये साधारण आग नहीं थी, ये मंदिर की ज्योत थी। वो छत पर गिरी और लुढ़कते हुए नीचे आंगन में आ गिरी। वहां रामदीन काका और पंडित जी तैयार खड़े थे। अब इसका अंत निश्चित है। रामदीन, त्रिशूल चलाओ। रामदीन काका ने त्रिशूल पूरी ताकत से डायन के सीने, जहां दिल होता है, में घोंप दिया। एक गगनभेदी चीख गूंजी, जिससे पूरे गांव के कुत्ते एक साथ रोने लगे। डायन का शरीर, जो अब तक ठोस लग रहा था, वो धुएं में बदलने लगा। मैं फिर आऊंगी बिरजू, मैं तुझे नहीं भूलूंगी। नहर का पानी अब भी मेरा इंतजार कर रहा है। उसकी आवाज धीमी होती गई और अंत में वो काली राख के ढेर में बदल गई। उसकी लाल साड़ी, चूड़ियां सब जलकर खाक हो गई। सिर्फ एक चीज बची रह गई, वो भारी पायल जो त्रिशूल के नीचे दबी थी। सूरज की पहली किरण निकल आई। मुर्गे ने बांग। घर का वातावरण एकदम शांत हो गया। वो भयानक बदबू गायब हो गई और उसकी जगह तुलसी की महक ने ले ली। भले ही पौधा जल गया था, लेकिन महक जिंदा थी। लेकिन आज 15 साल बाद भी बिरजू को एक आदत है। वो कभी भी नहर या नदी के किनारे नहीं जाता, और अगर कभी उसे जाना भी पड़ता है तो वो अपनी जेब में माचिस और लोहे का चाकू जरूर रखता है।
गांव वाले कहते हैं कि पिपलौद की उस नहर पर अब कोई लाल साड़ी वाली नहीं दिखती, लेकिन अमावस की रात को अगर आप ध्यान से सुने तो पानी के अंदर से घुंघरू की आवाज नहीं बल्कि किसी के जलने और सिसकने की आवाज आती है। और कभी-कभी जब हवा तेज चलती है तो राहगीरों को लगता है कि कोई उनके कान में फुसफुसा रहा है,